गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज जैनित गुरु एंड माई सेल्फ प्रथम द्विवेदी। आप लोगों में आज मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड किया गया था हमारी तरफ से RT02 जो पॉलिनोमियल पे बेस्ड था। एंड उसके मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है कि स्टूडेंट ने एनसीईआरटी सॉल्यूशन पॉलिनोमियल की डिमांड की है। तो देखिए, मैथ्स थोड़ा सा टाइम लगता है बट आई विल ट्राई। आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 का जो सॉल्यूशन है वो मैं लेके आया हुआ हूँ। हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 2.1 में आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना होगा और वो भी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। आप ग्राफ की हेल्प से कैसे ये फाइंड आउट करेंगे कि जो भी आपने ग्राफ ड्रॉ किया है कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, उसके जीरोस कितने हैं, उसके कितने जीरोस आपके निकल कर आएंगे। ओके, चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड किए लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर। आप सामने एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। देखिए, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। पहले तो ये समझ लीजिए, जीरोस का मतलब होगा सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए, इस बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जीरोस होते क्या हैं। जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। और सॉल्यूशंस निकलते कैसे हैं? आप सिंपली बस एक फॉर्मूला ध्यान रखिए, सिर्फ एक स्टेटमेंट है। बेसिकली वो फॉर्मूला भी नहीं, सिंपली एक स्टेटमेंट है, और वो है कि इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। आपको सिर्फ ये एक लाइन याद रखनी है, कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आपका जो ग्राफ है, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है, उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को याद रखिएगा, ओनली एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। आप जो भी आप ग्राफ बनाएंगे, सॉरी, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ये कहलाते हैं नंबर ऑफ जीरोस या फिर उसके सॉल्यूशन उस ग्राफ के। ओनली एक्स एक्सिस की बात हो रही है, तो आप इससे समझ सकते हैं। अब मैं वन बाय वन एक एक करके इन क्वेश्चंस को लिए लेता हूं। जैसे सबसे पहला है, आप देखिए हमारे पास जो ग्राफ है वो हमारा ये ग्राफ है। ये ग्राफ वाई एक्सिस को तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, बट एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट को कट नहीं कर रहा है। क्या कहीं कट कर रहा है? एक्स एक्सिस को नहीं कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? शून्य, यानी कि जीरो होंगे। जीरो यानी कि आप इसे ऐसे लिखेंगे, नो जीरोस। ओके, नो जीरोस। व्हाई? बिकॉज ये एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट पे देखिए, यहां पर सिर्फ एक पॉइंट है, तो इसके लिए कितने जीरोस होंगे? ओनली वन सॉल्यूशन होगा इसका, सिर्फ एक जीरो होगा। बात करते हैं थर्ड वाले के लिए। आप ग्राफ को देखिए कहां कहां कट कर रहा है, ओनली एक्स एक्सिस की बात करते हैं, 1 2 एंड 3। तो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? 3 सॉल्यूशंस या फिर 3 जीरोस होंगे। सो यहां पर नो जीरोस, यहां पे 1 जीरो और यहां पे क्या होगा? 3 जीरोस होंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले पार्ट की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में देखिए हमारा जो ग्राफ है वो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसलिए इसके जीरोस कितने होंगे? इसके जीरोस होंगे 2। अगले पे आते हैं, फिफ्थ पार्ट पे, 1 2 3 4। तो इसके कितने हो गए? 4 सॉल्यूशंस, यानी कि 4 जीरो होंगे। अब यहां एक कंफ्यूजन आ रहा है अगले वाले पार्ट में, ठीक है। देखिए 1 2 3, ठीक है। तो इसके कितने जीरोस होंगे? इसके होंगे 3 जीरोस। कितने जीरोस हुए? 1 2 और 3। होप आपको क्लियर हो गया होगा। जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को आपका ग्राफ कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वो उसके सॉल्यूशंस या जीरो होंगे, ठीक है। इस बेस पे आपकी जो एक्सरसाइज है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। बट एनसीईआरटी ने कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू
एक दो नई चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो मुझे लगा कि आप लोगों को एग्जाम्पल से शायद एक नई चीज सीखने को मिलेगी, इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल का यहाँ पे सपोर्ट लिया है आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं आपको एक बार एग्जाम्पल्स भी समझाए दे रहा हूं। देखिए, कोई भी ग्राफ होता है तो वो ग्राफ क्या करता है, या तो एक्स एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा। क्लियर? तो उन्हीं में कैसे जीरोस फाइंड आउट होंगे, कैसे उनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, केस वन आपका क्या है, यहां पर यहां आपका केस वन है कि ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब ग्राफ कट कर रहा है। जैसे यहां देखिए, एक पॉइंट और दो पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे 1 एंड 2 दोनों में कट कर रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो ग्राफ ऐसे जा रहा है या ग्राफ ऐसे जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ग्राफ से, जो आपको पॉलिनोमियल दिया है, उसके ग्राफ को ड्रॉ करके एक्स एक्सिस के साथ सिर्फ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। अगर आप ये कर लेते हैं, आपको ग्राफ में जितने भी उस पॉलिनोमियल से जितने भी सॉल्यूशंस बनेंगे वो आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड वाले में, यहां तो सिर्फ 2 पॉइंट पे कट हो रहा है, तो होप इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। केस वन आपका बिल्कुल सिंपल था। बात करते हैं केस टू के बारे में। ग्राफ कट करता है एक्स एक्सिस को, बट ध्यान दीजिएगा, कट कर रहा है एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे। ठीक है? अच्छा, आप लोगों में से कई बच्चों के दिमाग में एक थॉट आया होगा कि सर, ये जो ग्राफ है, अगर ये लीनियर होता, चूंकि यहाँ पे सिर्फ एग्जैक्टली 1 पॉइंट की बात हो रही है, 1 पॉइंट पे है, तो आपका ग्राफ तो ऐसे भी कट कर सकता था, तभी तो सर एक आ रहा है। बट ये जो हमारा है, ये तो हमारा पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो गया। तो देखो बेटा, यहाँ पे ये एक थोड़ी सी गड़बड़ी होती है इसमें। आपको बस इतना ध्यान रखना है, 2 कोइंसिडेंट पॉइंट होंगे आपके, यानी कि सॉल्यूशन तो 2 आएंगे बट वो सेम होंगे। अब आप उसको 2 माने 1 माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, डेफिनेटली एक ही मानोगे। जैसे इमेजिन करिए, यहां पर एक ग्राफ दिया, एक सॉल्यूशन आया 3। अब मैं अगर इसी पॉइंट की बात करता हूं कि चलो ये वाला पॉइंट क्या है, हमने राउंड ऑफ में देख लिया कि चलो ठीक है, ये 1.5 आया, तो 1.5 और 1.5 ये हमारे 2 आंसर इससे निकलेंगे। इस ग्राफ को जब आप सॉल्व करेंगे, 2 आंसर हमारे निकलेंगे, बट क्या है, वो दोनों सेम है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, 2 कोइंसिडेंट पॉइंट होंगे हमारे, या फिर उसे हम एग्जैक्टली 1 पॉइंट बोलेंगे। तो आपका नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसके कितने होंगे, ओनली 1 होंगे। इस वाले में भी बात करें तो हमारा क्या होगा, ओनली 1 पॉइंट होगा, 2 नहीं होंगे। क्लियर? अब यहां पे देखिए, यहां हमारा ग्राफ टच ही नहीं कर रहा है, हाँ वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि वो वाई एक्सिस पे अगर हमारा ग्राफ कट करेगा तो वो उसका एक सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा, वो उसका सॉल्यूशन है ही नहीं। यहां भी देखिए, ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो आप यहां पे क्या बोलोगे, इसमें सीधा सीधा सा ये आएगा कि नो सॉल्यूशन, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? अब एक एग्जाम्पल को जल्दी से देख लेते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट देखते हैं, इसका सिर्फ 1 सॉल्यूशन आएगा। आपने लिख दिया 1। चलो बच्चों जल्दी से बताओ, इसमें कितने हो रहे हैं, 2, तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। यहाँ पे देखिए कितने हो रहे हैं, 1 2 3, तो मैंने यहाँ पे 3 कर दिया। ठीक है? अब इसके बारे में देखिए, ओनली 1, तो ये 1 हो गया। यहाँ देखिए 2 कोइंसिडेंट तो आएंगे, दोनों एक जैसे होंगे, क्योंकि आपका जो ग्राफ है वो क्वाड्रेटिक ग्राफ हो रहा है। ठीक है, आपका ये ग्राफ है, बट यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 1, ओनली 1। ठीक है, और इसकी बात करें अगर, तो 1 2 3 4, तो ये कितने हो जाएंगे इसमें, 4। तो इस तरीके से एनसीईआरटी में जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ग्राफ बनाना बहुत आसान है, आप उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को अगर किसी तरीके से कोई डाउट आता है, उसको लगता है कि मुझे ये चीज क्लियर नहीं हुई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को इस टॉपिक को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। आई विल ट्राई जितने जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों के सामने वीडियो ला पाऊंगा उतनी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
थैंक यू।